दोस्तों आइए अपने जो हम लोग क्रम जारी रखे थे वीडियो का, उसमें हम लोग बात करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शिक्षा लेने वाला ही सफल होगा। एक विशेष बात यहां करनी है कि जो जीवन में शिक्षा लेता है वो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, जिस क्षेत्र में हमें सफल होना है उस क्षेत्र की शिक्षा हमें लेनी पड़ेगी। अगर हम आर्थिक क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो हमें आर्थिक शिक्षा लेना पड़ेगा। जैसे वॉरेन बफेट को देखिए, वो शेयर मार्केट के मामले में एक महारथ आदमी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को देखिए, शिक्षा क्षेत्र के महारथ थी। तो जिस क्षेत्र में हमें, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महारथ थी तो उन्होंने क्रिकेट के बारे में शिक्षा लिया। हमें जिस क्षेत्र में सफल होना है उस क्षेत्र का हमें शिक्षा लेना ही पड़ेगा। बिना उस क्षेत्र का शिक्षा लिए हम सफल नहीं हो सकते। जिस भी क्षेत्र के व्यक्ति को आप देखेंगे कि वह अपने क्षेत्र में सफल है, उसने अपने क्षेत्र की चीजों को सीखा, सिद्धांतों को जाना, सफलता के बिंदुओं को जाना। इसीलिए हमने बताया है कि शिक्षा लेने वाला ही सफल होगा। वो केवल यहां पढ़ाई लिखाई का ही अर्थ नहीं है, यहां शिक्षा का अर्थ है कि जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं उस फील्ड की मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत विशेषताएं, मूलभूत जो नियम कानून हैं उनको आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये बात जो जुड़ी है ये महाभारत काल से जुड़ी। ये एक ऐसा प्रसंग आता है जिस प्रसंग में अगर हम लोग बात करें तो इस प्रसंग में हम लोग देखें तो ये प्रसंग गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो ये प्रसंग गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन से जुड़ा प्रसंग है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे, लेकिन अभ्यास के समय अश्वत्थामा गायब रहता था और अर्जुन सामने खड़े रहते थे। यानी इसका मतलब ये है, ये मैं जो बताना चाहता हूं कि जब गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे कि वो अपने पुत्र को, गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे कि वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाए, लेकिन जब वो प्रैक्टिस के लिए, जब वो अभ्यास के लिए मैदान पर होते थे तो उनके सामने सदैव अर्जुन होते थे। तो अब जो शिष्य है हम उसी को सिखाएंगे। गुरु का ये कर्तव्य है कि उसके सामने जो भी शिष्य है उस शिष्य को सिखाए। यानी कहने का अर्थ है कि किसी गुरु के चाहने से कोई शिष्य सफल नहीं हो जाएगा। शिष्य को स्वयं चाहना होगा। जो शिष्य जितना आतुर होगा चाहने के लिए वो उतना ज्यादा सीख पाएगा। एकलव्य ने तो मिट्टी की मूर्ति बना करके, गुरु द्रोणाचार्य के मिट्टी की मूर्ति बना करके, और वह सफल हो गया। बात यहां यह है कि विद्यार्थी अपने अंदर कितनी उत्सुकता, अभ्यर्थी अपने अंदर कितनी उत्सुकता। एक ही क्लास में बहुत सारे 100, 150, 200 विद्यार्थी रहते हैं, उसी में कोई टॉपर बन जाता है, कोई चापर बन जाता है, कोई अधिक अंक हासिल करता है, कोई कम अंक हासिल करता है, कोई सफल हो जाता है, नौकरी पा जाता है, कोई असफल हो जाता है। गुरु तो सबको समान रूप से पढ़ाता है। द्रोणाचार्य ने तो सबको शिक्षा समान रूप से दिया, लेकिन अभ्यास, जो जितना अभ्यास करेगा वो उतना अधिक सफल होगा। तो जीवन में सबसे बड़ा महत्व अभ्यास का है। आप खूब अभ्यास करें, जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे। बताने का अर्थ यहां यह है कि गुरु यानी द्रोणाचार्य चाहते थे कि उनका बेटा अश्वत्थामा दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बने, लेकिन जब प्रैक्टिस कराने की बात आती थी, जब पढ़ने लिखने की बात आती थी, जब सीखने की बात आती थी, जब शिक्षा लेने की बात आती थी, हम अगर पुनः उस स्लाइड पर चलें, शिक्षा लेने वाला ही सफल होगा। जब शिक्षा लेने की बात आती थी तब अर्जुन सबसे सामने खड़े होते थे। इसीलिए अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया। जय हिंद, जय भारत।